हाँ गाइज, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करते हैं क्लास 9 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विज्ञान। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है: रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विज्ञान की संरचना, संगठन एवं रासायनिक अभिक्रियाओं को अध्ययन करते हैं। नोट: केमिस्ट्री मिस्र के प्राचीन नाम है, केमिना से लिया गया है। एंटोनी लेवोसियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड को ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या है? वे वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होती है तथा जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे चौक, बेंच, टेबल, पानी, तेल, वायु इत्यादि जो हमारे चारों ओर नजर आते हैं, सब क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है: भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में भी इसको 3 भागों में बांटा गया है: ठोस जो सॉलिड होते हैं, द्रव लिक्विड होते हैं, गैस जो गैस है। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में हम लोग जानेंगे तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में जानेंगे समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या है? तत्व धातु जिसे मेटल कहते हैं, अधातु नॉन मेटल होता है, उपधातु मेटलॉइड्स होते हैं जो धातु और उप या धातु दोनों मिले हुए होते हैं। यौगिक 2 प्रकार का होता है। यह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन अनुपस्थित होते हैं, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड। दूसरा है कार्बोनिक यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होते हैं, जैसे C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है। पदार्थ के गुण या पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, ये हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। पहला है, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। जो भी पदार्थ होते हैं ये छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जो हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। पदार्थ के कण एक के बीच में एक रिक्त स्थान होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील का मतलब एक जगह स्थिर नहीं होती। ये कण आगे पीछे ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है। एक कण दूसरे कण को आकर्षित करती है, तीसरे कण को आकर्षित करती है, अपने ओर खींचती है। इसी को कहते हैं आकर्षण करती है। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। जब मैंने पानी लिया और उसमें नमक को घोल दिया तो नमक और पानी दोनों मिल जाते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल को थोड़ा सा क्रिस्टल लेंगे और बहुत अधिक मात्रा में 1000 लीटर लगभग पानी में उसको अगर डालेंगे तो वो पूरे पानी को रंगीन कर देता है। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान। पहले हम नमक और जल को घोलकर यह निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जब हम स्याही की बूंद को जल में डालते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके कण धीरे धीरे वह पूरे जल में फैलने लगता है।
जब हम लोग स्याही को डालते हैं तो क्या होता है कि उनका कण धीरे 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 लगता है जैसे पानी बह रहा है, उस प्रकार से वह फैलने लगता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम जानेंगे, जब हम पात्र में रखे जल को अपने उंगलियों से काटने का प्रयास करते हैं तो वे परस्पर मिल जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को बंधे रखता है। मान लीजिए कि हम किसी थाली या बाल्टी में पानी लेंगे और उसे अपने हाथों या उंगलियों से काटने का प्रयास करेंगे, उस वक्त तो कट जाता है, लेकिन पीछे से क्या होता है, ये कण आकर्षित कर लेता है और फिर जल में मिल जाता है। नेक्स्ट है पदार्थ में गतिज ऊर्जा। पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये जिस तरह ताप देंगे उस तरह उसका कण ज़्यादा गतिज ऊर्जा ले लेती है और कण ज़्यादा इधर से उधर जाने लगती है। नेक्स्ट है विसरण। बोलता है दो भिन्न भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अलग अलग पदार्थ लेंगे और वे अपने आप मिल जाएंगे। स्वतः का मतलब होता है अपने आप मिलना। जैसे जल में रंगों का मिलना, जल में रंग मिल जाता है। जल में नींबू के रस मिलना, जैसे जल में नींबू का रस लिए तो भी मिल जाता है। नेक्स्ट है अंतराअणुक बल। परमाणु या अणु के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अंतराअणुक बल कहते हैं। अंतराअणुक बल क्या है कि परमाणु हो या अणु, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल, उसको आकर्षित कर रहा है या तो प्रतिकर्षित कर रहा है, फैला रहा है, वही बल को अंतराअणुक बल कहते हैं। पदार्थ के भौतिक अवस्था। पदार्थ के भौतिक अवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। पहला हम लोग जानने का प्रयास करेंगे ठोस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ में आकार और आयतन निश्चित होता है, जैसे लोहा, लकड़ी, रबड़ इत्यादि, ये सभी का आकार और आयतन निश्चित होता है। पदार्थ के ठोस अवस्था के गुण आकार और आयतन निश्चित होता है। संपीड़ित, यह संपीड़ित नहीं हो सकता है। बहाव, यह बह नहीं सकता है। विसरण, यह विसरण नहीं कर सकता है। दृढ़, यह दृढ़ होते हैं, अर्थात बल लगाने पर इसका आकार नहीं बदलता, क्योंकि ये कठोर होते हैं और जब इसमें हम बल लगाते हैं तो ये टूट जाते हैं। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग घनत्व। ठोस में अत्यधिक घनत्व होता है क्योंकि इनके कण आपस में अधिक जुड़े हुए होते हैं। सतह, इसके कई सारे पृष्ठीय सतह हो सकते हैं। ऊंचा, नीचा, लंबा, चौड़ा, बहुत सारा हो सकता है। अंतराअणुक बल। ठोस में अंतराअणुक बल अधिक होता है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे। इसमें रिक्त स्थान बहुत ही कम होते हैं। द्रव अवस्था। नेक्स्ट हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं द्रव अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, किसी भी आकार का हो सकता है, परंतु आयतन इनका निश्चित होता है, जैसे जल, तेल, दूध इत्यादि। आप जिस पात्र में इसे रखेंगे उस पात्र का आकार ले लेगा। बाल्टी में, गिलास में, जिसमें आप रखेंगे उसके आकार ले लेगा, परंतु इनका आयतन निश्चित होता है। पदार्थ के द्रव अवस्था के गुण। पदार्थ के द्रव अवस्था का गुण क्या होता है? आकार में आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। संपीड़ित, अधिक बल के कारण संपीड़ित हो सकता है। जब हम अधिक बल लगाते हैं तो इसको संपीड़ित कर सकते हैं। बहाव, द्रव अवस्था बह सकता है। जब आप जमीन पर इसे डालेंगे तो ये बहने लगेंगे। विसरण, द्रव विसरण करता है, जैसे नींबू के रस और जल आपस में मिल जाते हैं, स्वतः मिलते हैं। दृढ़,
ये ठोस की अपेक्षा बहुत ही कम दृढ़ होता है। जिस प्रकार ठोस दृढ़ होते हैं उसकी अपेक्षा ये कम होते हैं। घनत्व ठोस की अपेक्षा कम घनत्व होता है। सतह द्रव की सिर्फ ऊपरी सतह होता है, नीचे कोई भी सतह नहीं होता है, ऊपर में जो सतह है वही होता है। अंतरा अनुबल ठोस की अपेक्षा द्रव में अंतरा अनुबल कम होता है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे। गैस अवस्था नेक्स्ट हम लोग जान रहे हैं गैस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है। कोई निश्चित नहीं होता है किस आकार में हो या न हो, ये अनिश्चित होता है। न आकार इसका निश्चित होता है, न आयतन निश्चित होता है। पदार्थ के गैस अवस्था के गुण धर्म। आकार में हम लोग जानेंगे कि आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है। संपीड़ित अत्यधिक संपीड़ित हो सकता है। आप जितना दबा सकते हैं ये इतना दब सकता है, संपीड़ित हो सकता है। जैसे कि हम लोग घरेलू उपयोग करते हैं गैस, जो एलपीजी है, ये होते हैं गैस में, लेकिन इसे संपीड़ित करके एक सिलेंडर में डाला जाता है, जो कि आप कभी देखे होंगे। इसे हिला के तो द्रव अवस्था में हमें महसूस होता है। बहाव गैस अवस्था बहाव करता है, यह अत्यधिक बहाव करता है, कभी भी कहीं भी बह सकता है। विसरण यह विसरण करता है। विसरण कैसे करता है? जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बहुत सारे गैस मिले हुए हैं। घनत्व दृढ़ ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत ही कम दृढ़ होते हैं, ये न के बराबर दृढ़ होते हैं। घनत्व अत्यधिक कम घनत्व होता है, इसका घनत्व बहुत कम होता है। सतह गैस का कोई सतह नहीं होता है। अंतरा अनुबल अत्यधिक कम होता है, ठोस द्रव से बहुत ही कम इसका अंतरा अनुबल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, क्या पदार्थ अवस्था परिवर्तन कर सकता है, ये हम लोग जान रहे हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में अधिकांश पदार्थों को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं, यही कहलाता है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थों के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने की प्रक्रिया पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर में ठोस को जब हम ताप देंगे तो ये बदल जाएंगे द्रव में। जब द्रव को हम गर्म करेंगे तो ये बन जाएंगे गैस। क्या बन जाएंगे? गैस। बट जब गैस को हम ठंडा करेंगे, संघनन करेंगे, तब ये फिर किस अवस्था में आ जाएंगे? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था को जब हम ठंडा करेंगे, किसी जमाएंगे, तो ये बन जाएंगे ठोस। लेकिन ठोस को जब गर्म करेंगे या ऊर्ध्वापातन करेंगे तो ये सीधे गैस में भी बन सकता है, और गैस को निक्षेपण प्रक्रिया से द्रव अवस्था में न बदलकर ठोस अवस्था में भी बदला जाता है। ये हम लोग आगे जानते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे गलनांक। गलन क्या है? जैसे किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। मान लो कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, वह बदलकर द्रव अवस्था में आ रहा है, तो उसे गलन कहते हैं। जैसे बर्फ का टुकड़ा लिए, उसमें ताप दिया, या कोई कमरे का ताप पर भी ये पिघलने लग जाता है, तो ये हम लोग कह सकते हैं गलन। गलनांक जिस तापमान पर किसी ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। कोई तापमान है, जिस तापमान पर वह पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन होता है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण। जिस तापमान पर किसी द्रव वाष्प बनकर आकाश में उड़ने लगे उसे वाष्पीकरण कहते हैं। जिस तापमान पर किसी द्रव वाष्प बनकर आकाश में
उड़ने लगे उसे वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक, जिस न्यूनतम ताप पर किसी द्रव गैस अवस्था में बदलने लगे उसे क्वथनांक कहते हैं। क्या समझते हैं? जिस न्यूनतम ताप पर किसी द्रव गैस अवस्था में बदलने लगे, कोई भी छोटे सी ताप देंगे तो कोई द्रव गैस अवस्था में बदलने लगे, धीरे धीरे गैस अवस्था में बदलने लगे, उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल की क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन है। संघनन, किसी पदार्थ के वाष्पीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जब कोई पदार्थ वाष्पीय अवस्था में हो, भाप की अवस्था में हो, तो उसे द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ जान चुके हैं, यहाँ गैस है, गैस से हम जब संघनन करते हैं तो द्रव अवस्था में बदलता है, इसी को हम लोग कहते हैं संघनन। नेक्स्ट पॉइंट है हिमकरण, जिस पदार्थ न्यूनतम ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना हिमकरण कहलाता है। जिस पदार्थ न्यूनतम ताप पर, कोई पदार्थ है जो न्यूनतम ताप पर द्रव अवस्था से सीधा चला जाता है ठोस अवस्था पे या जम जाता है, तो इसे कहते हैं हम लोग हिमकरण। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन क्या है? जब कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे गैस अवस्था में बदलना ऊर्ध्वापातन कहलाता है। या हम लोग कह सकते हैं जब कोई पदार्थ ठोस पदार्थ हो, द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाए, उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप हम लोग जानेंगे कपूर। कपूर क्या होता है? जब इसे ताप मिलता है तो यह द्रव अवस्था में न बदलकर सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है। फिनोल्फ्थेलिन की गोलियां, ये भी क्या होते हैं? ये होते हैं जो इसे ठोस है लेकिन जब ताप दिया जाता है तो इसे द्रव अवस्था में न बदलकर ये सीधा गैसीय अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्यमान, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं कि उस वस्तु में कितनी पदार्थ की मात्रा है, यही उनका द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। छोटा मात्रा के लिए हम लोग ग्राम लिख सकते हैं। आयतन, आयतन क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जानते हैं आयतन, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। जो जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। आयतन का एसआई मात्रक है लीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर क्यूब। नेक्स्ट पॉइंट है घनत्व का एसआई मात्रक व सूत्र, कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या है और उसका सूत्र क्या है। तो घनत्व का सूत्र जानते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। जितना द्रव्यमान है उससे हम भागा दे देंगे आयतन से, तो वो हमारा घनत्व निकल जाएगा। जैसे घनत्व को इंग्लिश में मास बाय वॉल्यूम कहते हैं। मास का मात्रक होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का होता है लीटर। तो इस प्रकार घनत्व का एसआई मात्रक निकल गया किलोग्राम प्रति लीटर, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये हम लोग लिख सकते हैं। तापमान, किसी वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की माप तापमान कहलाता है। तापमान क्या कहता है कि किसी वस्तु में जितनी ऊष्मीय ऊर्जा उपस्थित होगी या माप होगा उसी को तापमान कहते हैं। तापमान मापने के पैमाने, तापमान मापने के दो पैमाने होते हैं। एक होता है सेल्सियस, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, और दूसरा होता है केल्विन, इसे के से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम लोग जानने का प्रयास करेंगे गुप्त ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
कि अवस्था परिवर्तन के समय जब कोई वस्तु जैसे ठोस, तो ठोस बदल रहा है बर्फ में, तो उस वक्त जो ऊष्मा दिया जाता है वही कहते हैं कि अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा, जितनी उसी ऊष्मा की जरूरत है, उस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे बर्फ को जल में परिवर्तन होने तक दी गई ऊष्मा, जो बर्फ पूरे जल में जब तक परिवर्तन न हो उस दौरान जितनी ऊष्मा उसमें दी गई यह गुप्त ऊष्मा कहलाता है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, इस संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे निक्षेपण। जब कोई गैस पदार्थ द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होना निक्षेपण कहलाता है। जब कोई गैस पदार्थ, कोई गैस है, वह जब उसे ठंडा किया जाता है तो द्रव में न बदलकर सीधे ठोस में बदल जाए उसे निक्षेपण कहते हैं। शुष्क बर्फ, नेक्स्ट पॉइंट है शुष्क बर्फ। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर या 1 एटमॉस्फेरिक पर ठोस जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में होता है, जब इसे वायुमंडलीय ताप पर 1 एटमॉस्फेरिक पर इसे दबाया जाता है, ठोस बनाया जाता है, तो ये द्रव अवस्था में आए बिना ही ठोस बन जाता है, तो इसे कहते हैं शुष्क बर्फ। इतना ही। इसे आगे क्वेश्चन आंसर जानने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो बने हुए हैं। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।